Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Akash and today in this video we will start our new chapter of class 9 that is polynomial and the serial number of this chapter is chapter 2. तो गाने वगैरह आपने सुन लिए होंगे, अब माइंड फ्रेश करके बैठेंगे, ठीक है ना, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। और ये हमारी 9th क्लास का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब भी आप इसे पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सीखने में बहुत ही मज़ा आता है और मेरे हिसाब से शायद ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है ना। और मैं आपको इसे बहुत ही इजी वे में पढ़ाऊंगा जिससे आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डू विद द एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, विद एवरी चैप्टर। तो क्या होगा, क्या इससे भी कोई एग्जाम्पल से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें समझ में आ जाती है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल्स भी बहुत बार हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं लेकिन हम सब एग्जाम्पल ज़्यादा ट्राई करते नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेरे साथ साथ एग्जाम्पल्स ट्राई करिए, ठीक है ना। इसमें आपको ही मज़ा आएगा, मेरे को ही मज़ा आएगा, ठीक है ना। और बाकी टेंशन फ्री होके पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप ज़रूर बताइए, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले वी विल स्टार्ट आवर वीडियो विद द इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो द माय चैप्टर नेम इज पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल मींस द पॉली रिप्रेजेंट द पॉली मींस द मैनी एंड नॉमियल मींस टर्म्स। तो पॉली मींस मैनी एंड नॉमियल मींस टर्म्स, तो मैनी टर्म्स। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं, ठीक है ना। तो सपोज जैसे ये मैंने कुछ पॉलिनोमियल लिखा, सपोज दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x minus 3. So this is my polynomial and here x square is my first term, 5x is my second term and 3 is my third term. So this is my polynomial. Okay, so let's see the types of the polynomial. The polynomial कितने types के होते हैं? First I will define on the basis of the term. On the basis of the term, the polynomial is of mainly three types. That is the monomial. Monomial means one term. Mono means one. So it means the polynomial which contain only one term is called the polynomial. ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है इसका? 2x, एक्स स्क्वायर। तो देख सकते हैं जो भी सिंगल टर्म, सपोज अगर हम इसमें देखें तो सिर्फ अगर हम एक्स स्क्वायर लिख के छोड़ देंगे तो दिस विल बी द मोनोमियल, ओके। एंड द बाइनोमियल मीन्स द टू टर्म, तो बाय मीन्स टू। तो द पॉलिनोमियल विच कंटेन द टू टर्म इज कॉल्ड द binomial. So example is 2x plus 2, x square plus 2. So this is the polynomial which have the two terms. So we will call it as a binomial. Okay. So next is the trinomial. So what is trinomial? Trinomial means the polynomial which contains only the three term is called the trinomial. And here is the example of the trinomial, that is 3x square plus 2x plus 5, ठीक है ना। तो ये क्या है मेरा एग्जाम्पल ट्राइनोमियल का है, बिकॉज इसके अंदर टू थ्री टर्म्स है, थ्री टर्म दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो दिस इज माई ट्राइनोमियल। और द पॉलिनोमियल विच कंटेन द मोर देन द थ्री term is called the polynomial. That means here you can see the 4x cube plus 5x square plus 6x plus 7. So this is the polynomial which contain the more than the three terms. So this is the trinomial. Okay. So next we will see the polynomial on the basis of the power and degree. So first let's understand the what is the meaning of the degree. Power you know, जो भी हमारे वेरिएबल के ऊपर लिखी होती है उसे हम पावर कहते हैं, लेकिन डिग्री क्या होती है? द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मीन द हाईएस्ट पावर। जो भी पॉलिनोमियल लिख रखा है उसके अंदर जो भी हाईएस्ट पावर होगी उस वेरिएबल की, वो क्या होगी? हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। सपोज तो आप देखिए इधर ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 लिखा है, तो इसके अंदर वेरिएबल तो मेरा x है, लेकिन इधर पावर देखी जाए तो x की एक तो पावर है 2, देन x की एक पावर है 1। तो क्या है कि इसके अंदर मेरी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो मैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। ओके। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द पावर, तो वी आर डिफाइन द पॉलिनोमियल इन द three categories, that is linear, quadratic and cubic. Linear means 1, so the highest power would be 1. So you can take the example here, that is x plus 2, the polynomial which have only the one power is the highest, so that would be the linear polynomial. Okay. Quadratic means the 2, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक मीन्स 2 मीन्स हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 होगी, जो कि अभी हमने इधर देखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3।
तो here I have taken the example x square plus 3x plus 2. You can also take any example. तो वो पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर मेरी 2 होगी, 2 से ज्यादा नहीं होगी, 2 से कम हो सकती है, तो दैट विल बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो नेक्स्ट इज माय क्यूबिक। सो क्यूबिक क्या होता है? क्यूबिक मीन्स 3। तो हियर यू कैन सी द क्यूबिक, द हाईएस्ट पावर वुड बी 3. So I have taken the example that is the 5x cube plus 4x square minus 9x minus 1. तो इसके अंदर आप देखिए कि हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर मेरी 3 है यहाँ पे। ठीक है ना। तो और फिर उसके बाद मेरी 2 भी है, 1 भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर है मेरी 3, दैट इज 5x क्यूब। तो ये क्या हो गया? मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी हमने पढ़ा, द हाईएस्ट पावर वुड बी 2। तो ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या होती है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और ये ए बी सी क्या है? मेरे कांस्टेंट है, इनको हम कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। तो ए बी सी कांस्टेंट यानी कि अब मैं ए बी सी की इधर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। जैसे ए आई हैव टेकन दी 2x स्क्वायर प्लस बी आई विल टेक 3x प्लस सी आई विल टेक 1। तो ए बी सी क्या होगा? मेरे कांस्टेंट है, लेकिन सी तो है मेरा कांस्टेंट बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल। ठीक है। लेकिन जो ये जब वेरिएबल के साथ मैं कोई भी कांस्टेंट टर्म लिखता हूँ तो उससे हम कांस्टेंट नहीं कहते, उससे हम क्या कहते हैं? कॉफिशिएंट कहते हैं। कॉफिशिएंट। तो जब भी कोई कांस्टेंट मेरा वेरिएबल के साथ रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कॉफिशिएंट कहेंगे। तो x का कॉफिशिएंट क्या हो गया? जो x के साथ नंबर लिखा है दैट इज 3। और x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो गया? 2। तो अभी आपको समझ में आ गया कि कॉफिशिएंट और कांस्टेंट किसी विल अंडरस्टैंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं? इट मींस द वैल्यू which we will put in the polynomial function so that it will comes to 0। मतलब वो वैल्यू जीरो, वो वैल्यू पॉलिनोमियल की जब हम उसको पॉलिनोमियल फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है ना, वो वैल्यू वेरिएबल की जब हम उसे पॉलिनोमियल फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर मेरा 0 आना चाहिए। ठीक है ना। तो उस वैल्यू को क्या हम कहेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समटाइम्स बड़ी क्लासेस में और अभी भी हम इसे क्या कहते हैं? रूट्स भी कहते हैं। तो चाहे रूट्स बोला जाए या जीरो बोला जाए, तो उसका मतलब एक ही है, मतलब वो वैल्यू जब हम उसे पॉलिनोमियल फंक्शन में पुट करेंगे तो वी विल गेट आवर आंसर 0। तो फ्रॉम हेयर यू कैन सी दैट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसके अंदर मैं x की वैल्यू क्या पुट करूं कि मेरा ये आंसर, ये जो पॉलिनोमियल है ये मेरा 0 आ जाए? तो उस इक्वेशन, उस जो नंबर आएगा उसको हम क्या कहेंगे? वो मेरा 0 है इस पॉलिनोमियल का। तो नेक्स्ट लाइन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री वी हैव अंडरस्टूड दैट द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो कितने हो सकते हैं एक पॉलिनोमियल के? जो उसका डिग्री है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल का मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकते, उसके इक्वल हो सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं हो सकते। सो दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स हाईएस्ट पावर इज 2। सो हाउ मैनी जीरोज? तो माई मैक्सिमम जीरोज वुड बी 2। ठीक है ना। दो ही जीरोज हो सकते हैं इस इक्वेशन, इस पॉलिनोमियल के। ठीक है ना। दो से ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब दो ही वैल्यू ऐसी मिल सकती है जिनको पुट करने पे ये पॉलिनोमियल 0 आ जाए, लेकिन दो से ज्यादा नहीं मिल सकती है। हम हो सकता है कि हमें एक भी मिल जाए। ठीक है ना। एक भी मिल सकती है। तो हम एक या दो मिल सकती है लेकिन दो से ज्यादा नहीं मिल सकती। तो यही इस लाइन का मतलब है कि जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वो मेरे को डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल से ज्यादा नहीं मिल सकता। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमें ज्यादा से ज्यादा हाउ मेनी जीरो वी कैन फाइंड आउट मैक्सिमम 3 जीरो, नॉट मोर देन 3। ओके। तो ये तो था हमारा बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। और बाकी वट एवर द थिंग्स विल कम लेटर, तो आई विल टेल यू विद द क्वेश्चंस। ठीक है ना। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए कि वो चीज़ें कैसे होंगी। अभी ये आपको सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, बाकी पूरी वीडियो देखिए तो ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ें पता चले। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल 1 दैट ईच फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। तो हमें इसमें डिग्री बतानी है। डिग्री हमें पता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है दैट इज x रेज़ टू पावर 5
माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 3। तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, वेरिएबल क्या है मेरा x है। तो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 4 और 5, तो हाईएस्ट पावर इसमें से कौन सी है 5। तो ये क्या हो गया मेरा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सिमिलरली द सेकंड क्वेश्चन इज गिवन यू एज द 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y रेज टू पावर 8। अब इसमें वेरिएबल क्या है मेरा y है, लेकिन पावर्स क्या है मेरी 2 3 एंड 8। तो व्हाट विल बी द हाईएस्ट पावर बताइए। तो हाईएस्ट पावर विल बी 8, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 8 हो जाएगी। ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन इज गिवन एज 2। अब देखिए इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स टू द पावर 0। अब ध्यान रखिए अगर कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल की पावर जीरो होती, किसी की भी पावर जीरो होती तो वो क्या होता है 1 होता है। तो हम 2 को 2 इंटू एक्स टू पावर 0 लिख सकते हैं। इससे क्या मिलेगा हमें 2 इंटू वन ही तो मिलेगा विच इज इक्वल्स टू 2। तो हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी इसके अंदर, माई डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। ठीक है ना। तो इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। सो लेट स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज कि हमें एक्सरसाइज में क्या क्या करना है वो हम देखते हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड ए विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमें बताना है कि कौन से ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जो हमारे वन वेरिएबल में है। वन वेरिएबल मतलब सिर्फ हमारे सिंगल एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। अगर एक्स यूज हो रहा है तो सिर्फ एक्स ही उस पॉलिनोमियल में चलेगा। ठीक है ना। वाई यूज हो रहा है तो वाई ही चलेगा। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो ये हमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, और इसके अंदर हमें बताना क्या ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। तो इसमें देखिए तो 4x² माइनस 3x प्लस 7, तो इसके अंदर कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है x ही यूज हो रहा है, ना y है ना z है ना अदर वेरिएबल है। सो यस दिस इज माय वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट पार्ट इज गिवन यू एज दी y² प्लस √2। तो y² प्लस √2 में हम देखेंगे क्या वन वेरिएबल है, यस बिकॉज सिर्फ y ही है। तो सिमिलरली इन थर्ड पार्ट यू कैन सी द क्वेश्चन इज गिवन एज 3√t। ठीक है। प्लस t√2। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या सिर्फ t ही है, t के अलावा और कोई तो वेरिएबल है नहीं। तो यस दिस इज योर वन वेरिएबल फंक्शन। और ऐसे ही फोर्थ पार्ट भी क्या है, सिर्फ y यूज हो रहा है तो वन वेरिएबल फंक्शन है। लेकिन इफ वी विल सी द फिफ्थ पार्ट, ठीक है ना, फिफ्थ पार्ट हमें क्या कह रहा है कि x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50। ठीक है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं नॉट ओनली द वन वेरिएबल इज गिवन हेयर, थ्री वेरिएबल इज गिवन दैट इज एक्स वाई एंड टी। तो ये क्या है थ्री वेरिएबल फंक्शन है, इट दिस इज थ्री वेरिएबल फंक्शन। ठीक है ना। दिस इज नॉट वन वेरिएबल फंक्शन। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं नो दिस इज नॉट अ वन वेरिएबल फंक्शन बिकॉज इट कंटेन्स द थ्री वेरिएबल्स। ओके। तो ऐसे ही मेरा टू वेरिएबल फंक्शन क्या होगा, जिस इक्वेशन जिस पॉलिनोमियल के अंदर मेरे दो वेरिएबल होंगे। सपोज आई हैव टेकन दी x प्लस वाई, ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस 3। so this is my obviously two variable function, either I can take x square plus y plus 3। तो जब भी हमारे दो वेरिएबल फंक्शंस होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे एक पॉलिनोमियल फंक्शन में, उसे हम क्या कहेंगे टू वेरिएबल फंक्शन। ठीक है ना। तो नेक्स्ट वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन विच इज गिवन एज द राइट द कोफिशिएंट ऑफ द x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि कोफिशिएंट हम किसे कहते हैं, जो भी कांस्टेंट टर्म्स मेरी वेरिएबल के साथ लिखी होती है। सपोज x इज माय वेरिएबल हेयर, ठीक है ना, तो a क्या हो गया मेरा कांस्टेंट। तो जो भी मेरा कांस्टेंट वेरिएबल के साथ लिखा होगा वो क्या कहलाएगा, वो मेरा कॉफिशिएंट कहलाएगा। तो इधर कॉफिशिएंट क्या है a, किसका x का। अगर मैं x² कर दूंगा तो ये किसका कॉफिशिएंट हो जाएगा, a x² का हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉफिशिएंट ऑफ x²।
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना सीखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन विच इज गिवन एज 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सो हमें किसका बताना है, इसमें हमें एक्स स्क्वायर का बताना है, और एक्स स्क्वायर तो ये रहा। एक्स स्क्वायर का 2 नहीं है। जब भी बीच में प्लस माइनस के साइन आ जाए तो वहां मेरी टर्म्स अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे x के साथ क्या है, 1 है, ठीक है। 1 मैं लिखूं या नहीं लिखूं, बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो मेरा कॉफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। इधर 2 नहीं होगा बिकॉज 2 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। 2x स्क्वायर होता, अगर अगर होता 2x स्क्वायर, तो मैं क्या कहता, इधर 2 है मेरा कॉफिशिएंट, लेकिन ऐसा इधर नहीं है, ठीक है ना। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। That next question, second part is given you as the 2 minus x square plus x cube. अब मस्ट रिमेंबर कि इसके अंदर आपको 2 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, और 2 प्लस ब्रैकेट में -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो ये हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम इसको खोल देंगे तो क्या होगा, ये सेम इसकी तरह ही आ जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। तो हम इसके अंदर कॉफिशिएंट क्या हो गया मेरा, -1 हो गया, ठीक है ना, +1 नहीं होगा। सिमिलरली नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज गिवन यू एज द π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसके अंदर हमारा कॉफिशिएंट क्या होगा, इसके अंदर मेरा कॉफिशिएंट होगा π/2, and in the fourth part it is given you as the √2x, sorry, uh, yes, √2x -1। तो इसमें मेरा क्या है, मेरा एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x -1। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जब भी किसी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 0। तो इधर मेरा कॉफिशिएंट क्या हो गया, मेरा कॉफिशिएंट हो गया 0, ठीक है ना। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। शायद आपको अभी तक समझ में आ रहा हो, अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। बिना लाइक और शेयर कीजिए, किए बिना तो प्लीज जाइएगा मत, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन इज गिवन मी एज द गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बायनोमियल डिग्री 35। तो सबसे पहले हमें बायनोमियल का मतलब पता है, बायनोमियल मीन्स टू टर्म्स, ठीक है ना, ऑफ डिग्री 35। एंड मोनोमियल, मोनोमियल मीन्स वन टर्म ऑफ डिग्री 100। तो हमें एक एक एग्जांपल बताना है। पहले तो बायनोमियल का बताना है जिसमें हाईएस्ट डिग्री 35 है। तो लेट्स टेक फर्स्ट, टेक द एग्जांपल ऑफ द बायनोमियल। तो बायनोमियल का मेरा क्या एग्जांपल होगा कि टू टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है, और मेरी हाईएस्ट डिग्री 35 होनी चाहिए। सो लेट्स टेक x टू द पावर 35 प्लस 7। So this will be my binomial and degree of my polynomial is 35. You can also write here 5x to the power 35, ठीक है, plus 7x या 7x to the power 12. This is also the binomial, ठीक है ना, but the highest power here is 35. It means the degree is 35. So we satisfy the condition which is given in the question. And नेक्स्ट इज आस्किंग अबाउट दी मोनोमियल। तो हमें मोनोमियल का एग्जांपल देना है। तो मोनोमियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, x टू द पावर 100। इधर आप लिख दो 7 भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, नहीं लिखे x टू द पावर 100 रहने दीजिए। वो भी मेरा मोनोमियल है जिसमें डिग्री क्या है, मेरी 100 है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ x ही वेरिएबल ले सकते हैं, आप y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, यू कैन टेक एनी वेरिएबल, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसके अंदर प्लस या माइनस का ऑपरेशन लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेरा 2 वेरिएबल हो जाएगा, 3 वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। सो इधर मेरे को मोनोमियल का एग्जांपल देना था। तो नेक्स्ट वी विल सी द fourth question which is given you as the far write the degree of the each of the following polynomial.
तो फर्स्ट पार्ट आप देखिए, तो फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, दैट इज, यस, फर्स्ट पार्ट इज गिवन यू एज द 5x² सॉरी 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। सो दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम हाईएस्ट पावर देखेंगे। पहले तो पावर्स क्या है इसकी, 3, 2 एंड 1, लेकिन इन सब में हाईएस्ट क्या है, 3। तो दिस इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3 एंड इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली द सेकेंड पार्ट इज गिवन यू एज द 4 माइनस y² और इसके अंदर क्या है, हाईएस्ट डिग्री इज 2, सो दैट दिस इज माय quadratic polynomial। And in the third and fourth question I have already told you the degree, and similarly we have already done the example। तो third and fourth question is for your homework, ठीक है। थोड़ी बहुत चीजें आप अपने आप भी ट्राई कीजिए, ठीक है ना। आप बस मेरे साथ सिर्फ कॉपी और पेन रखिए, ठीक है ना, साथ साथ मेरे सॉल्व करते जाइए। और बस एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे को सिर्फ 1 या 1.5 घंटा दीजिए, ठीक है ना। और जितनी वीडियो उसमें कवर हो पाए सिर्फ उतनी देखिए और उतना ही चैप्टर कवर कीजिए, और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है आपको कुछ भी करते हुए। तो नेक्स्ट वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन मी एज द क्लासीफाई द फॉलोइंग एज द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक अभी हमने पढ़ लिया था कि लीनियर मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल would be 1. In the quadratic, the highest power will be 2. And in the cubic, the highest power will be 3. That the degree of the polynomial will be 3. तो देखिए आपको फर्स्ट पार्ट में क्या कह रखा है कि फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है x² प्लस x। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, 2 है। तो ये क्या हो गया, मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है ना। दिस इज माय quadratic polynomial। And in the second question, second part, it is given me as the x minus x³ and here the highest power is 3। तो क्या होगा, this is my cubic equation, ठीक है ना। थर्ड पार्ट में आप देख सकते हैं, थर्ड पार्ट में हाईएस्ट पावर क्या है, 2। सो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। सिमिलरली इन फोर्थ पार्ट इट इज गिवन यू एज द 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स में देखिए x की हाईएस्ट पावर क्या है, डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की। तो ये डिग्री ऑफ माय पॉलिनोमियल इज 1, विच आई विल राइट इट एज द लीनियर, ठीक है ना। एंड इन द फिफ्थ पार्ट इट इज 3t। तो 3t हाईएस्ट पावर इज 1, नॉट 0 हेयर, ठीक है ना। तो 1 है तो मेरा ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। एंड फोर्थ पार्ट इज r²। तो हाईएस्ट पावर इज 2, 2 मीन्स इट इज अ quadratic polynomial। And the third seventh part is for your homework। so बच्चों I hope you understood very well, okay। तो आपको घबराना नहीं है, आप आराम से इस चैप्टर को कीजिए और सारी चीज़ें समझ के कीजिए, बिना समझे आप कुछ मत कीजिए, ठीक है ना। जब तक समझ में नहीं आता तब तक आप उस चीज़ को पढ़ते रहिए, करते रहिए, जब समझ में आ जाएगा और जब आप नेक्स्ट क्लास में एंटर करेंगे 10th क्लास में, तो आप देखेंगे कि ये जो जितने भी बेसिक्स आप इस क्लास में सीख रहे हैं, दैट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है ना। आपको ये चीज़ें दोबारा याद नहीं करनी पड़ेंगी, दोबारा समझनी नहीं पड़ेंगी, आप यूँ फटाक से आंसर दे देंगे। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट द कोर्स एज सून एज पॉसिबल। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।